बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज मेरे पास 40 ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जिनका सरबरा कमाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारा हो चुका है या फिर टोटली डिसेबल है। वो शख्स कोई काम नहीं कर सकता और चारपाई पे पड़ा है, या फिर कमाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारा हो चुका है। मेरी यहाँ पर जितनी भी तमाम बहनें मौजूद हैं, ये बेचारी मेहनत मुशक्क़त करती हैं और बड़ी मुश्किल से जाके अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों की कफ़ालत करती हैं। इनमें से कुछ बहनें हमारी लोगों के घरों में काम काज करके बमुश्किल 5 से 6 हज़ार रुपया कमाती हैं। कोई किसी हॉस्पिटल में काम करती है, कोई किसी स्कूल में क्लीनिंग का काम करती है अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाने के लिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भूख एक ऐसी मर्ज़ है, एक ऐसी वबा है जो इंसान को हैवान बना देती है। भूख इतना है कि इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। हम इनकी भूख नहीं मिटा सकते, इनकी गुर्बत का ख़ात्मा नहीं कर सकते। इंसान की भूख और इंसान की जो गुर्बत है वो सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई पूरी नहीं कर सकता। हमारे भाई जो फैसल सूसी वाला, जिनका ताल्लुक़ कनाडा से है, उन्होंने अपनी इन बहनों के लिए 40 ख़ानदानों के लिए पूरे मंथ का राशन का इंतज़ाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। हम जिससे पूछें, हर घर की एक अलग कहानी है। जब अपनी इन बहनों से मिलते हैं, इनके हालात सुनते हैं, यकीन जाने कि दिल खून के आंसू रोता है। हर घर के बेतहाशा मसाइल हैं कि जब 2 मियाँ बीवी काम कर रहे होते हैं तब भी उनकी मुश्किलात में वैसे ही इजाफ़ा होता रहता है। डे बाई डे महंगाई बढ़ रही है और उनके हालात काबू में नहीं रहते। लेकिन आप सोचें, तसव्वुर करें, जिस औरत का कमाने वाला ही ना हो, वो बच्चे शाम को किसका इंतज़ार करेंगे? ज़िंदा होता तो बच्चे इस आस में रहते हैं कि हमारा बाबा कुछ न कुछ कमा के लाएगा और इन बच्चों को खिलाएगा। लेकिन जिस शख्स में, जिस घर में ये उम्मीद ही ना हो कि कोई शख्स आज शाम को आएगा और कुछ लेके आएगा, ये माएँ जो बैठी हैं, ये माँ का किरदार भी अदा कर रही हैं, बाप का किरदार भी यही अदा कर रही हैं। हमारी कोशिश है, हम मेजॉरिटी जितने भी हमारे केसेस हो चुके हैं, वीडियोस बन चुकी हैं, उनमें हमारी इन बेवा बहनों के लिए हमारी प्रेफरेंस थी। हम चाहते हैं कि ये बहनें अपने कारोबार पे मुंतकिल हो जाएं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं। हमने इनको मेजॉरिटी जो हमारे केसेस हो चुके हैं, अपनी बहनों को कारोबार करवा चुके हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। अब ये राशन देने का मकसद सिर्फ़ ये है कि वक्ती तौर पे इनको सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लिहाजा मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे बहन भाई ओवरसीज़ वहाँ बाहर बैठ के हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इन यतीम बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो अल्लाह ताला ही आपको जज़ा देंगे। ये बहनें आपको नहीं जानती, लेकिन आपके लिए दुआएं कर सकती हैं। अल्लाह ताला आपकी नीयतों को जानता है और मैं स्पेशली फैसल सूसी वाला का अगेन मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसकी बहनों से चंद एक से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ कि मसाइल क्या हैं, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इनके क्या क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हाईलाइट करना, वरना सबसे तो बात नहीं हो सकती। ये मेरी बहन एक बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? कुलसूम। आप क्या खामन? बशीर। क्या हुआ, उनको फौत हो गए? हाँ जी। तो आपके बच्चे कितने हैं मेरी बहन? 5 बच्चे हैं। 3 बेटियाँ। ओके, 3 बेटियाँ। तो आप कैसे घर का निज़ाम चलाते हैं? बस मुश्किल से। कहीं काम करते हैं? हाँ जी, किसी के काम, शुगर की मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। अच्छा, हाँ। तो नाज़रीन, ये सिस्टर कह रही हैं कि इनके 5 बच्चे हैं। बेटा बड़ा कितने का, कितने साल? 12 साल का। 12 साल का बेटा है जो अभी कुछ कमाने लायक नहीं है और 5 बच्चे हैं, खामन फौत हो चुका है। बेटी नौजवान है, बेटी नौजवान है, शादी करनी है। ये इनके मसाइल हैं। आइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मेरी बहन, आपका क्या नाम है? मुख्तार बीबी। मुख्तार बीबी, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं सिस्टर के। बड़ा बेटा कितने साल? 12 साल का है। 12 साल का है। और आप भी बेवा हैं? जी, बेवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं जी। आप भी बेवा हैं? जी। कमाने वाला कोई बच्चा है? न। तो किस तरह घर का निज़ाम चलाते हैं? एक गाय रखी हुई है। एक गाय रखी हुई है जी, इसका उससे अपना निज़ाम चलाते जी। हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए मेरी बहन। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है मेरी बहन, ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके खामद आपके साथ हैं? नहीं। क्या हुआ? आप सिंगल डिवोर्स। मदर हैं, आप काम करती हैं? हाँ जी, मैं काम करती हूँ और मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, डिवोर्स मिल गई है मुझे। डिवोर्स मिली हुई। हाँ जी, और मेरे 6 बच्चे हैं मेरे पास होते हैं। मैं मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल मेरी रही बहन हूँ। कैसे मजदूरी करती हैं आप? भाई कुकिंग कर लेती हूँ, घर का काम इस तरह करके फिर ये बच्चे बताएं कि कैसे निज़ाम चल रहा है आपका? मतलब इतनी मेहनत भी करती हैं, हाँ जी। इसके बावजूद हालात आपके कंट्रोल में हैं। बेटियाँ मेरे साथ देती हैं, बेटियाँ मतलब 6 क्लास की है, 8 तो क्लास की आपका है। बड़ा बेटा कितने साल का है? यही है, यही। नज़ीन, ये बड़ा बेटा है, बस ये एक ही सिस्टर का बेटा है। एक ही बेटा है और 5 बेटियां हैं। हाँ जी। 5 बेटियां हैं, एक ही बेटा है। जो ये देखें, ये बच्चा क्या कमा सकता है? ये बहन लोगों के घरों में काम काज करती हैं और वहाँ से कुछ न कुछ अर्न करके अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाती हैं। मुझे फ़ख्र है अपनी इन बहनों पे जो सिर्फ़ मेहनत मुशक्क़त करके अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खिला रही हैं। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में बरकतें डाले, बजाय कि किसी गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होने के। ये तमाम ख़वातीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी बहनें, और ये मेहनत मुशक्क़त से काम करती हैं और अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खिलाती हैं।